बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर डिसिप्लिन कोर के पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको इस बार पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। इस बार आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, राइट। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली सभी चैप्टर्स और सिलेबस के नोट्स आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ सिलेबस की, ये तो है आपका यूनिट 2 पर चैप्टर 2। इससे पहले क्योंकि आपको इस बार पूरे टोटल जो है आपको 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट कितनी पढ़नी है? आपको 3 पढ़नी है। और उन 3 की 3 यूनिट्स में भी आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। जैसे यूनिट 1 में आपके 4 चैप्टर थे, वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो यूनिट 1 तो वो आप जा करके देख सकते हो। बाकी यूनिट 2 में भी आपके 3 चैप्टर है, तो यूनिट 2 का 1 चैप्टर करवा दिया जा चुका है, यानी फर्स्ट चैप्टर हो गया है और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ऑलराइट, चैप्टर 2 पर ये आपका पार्ट 1 है। चैप्टर 2 पर पार्ट 1। होप सो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा आप कोई भी। टोटल आपको 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी गई है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है ये, ठीक। पार्ट 1 में जो है बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, लेकिन उससे पहले देख लो कि पार्ट 1 में आपको पार्ट 1 का नाम क्या है। तो पार्ट 1 में जो है आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 2 के, उसमें आप पढ़ोगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि आप सेकेंड वॉर के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि इससे पहले जो था चैप्टर 1, ये तो चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हमने अच्छे से पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। तो देखो पढ़ना क्या क्या है। शीत युद्ध की हम शुरुआत पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके कारण पढ़ेंगे कि शीत युद्ध होने के पीछे क्या क्या कारण थे, क्यों ये आज के टाइम पर भी इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके हम पूरे के पूरे चरण पढ़ेंगे, कितने चरणों में ये था। फिर उसके बाद हम पूर्वी गुट और कुछ साम्यवाद पतन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये खत्म हुआ, उसके पीछे का कारण बेसिकली। और अंत में एक छोटा सा हम क्या कर लेंगे, निष्कर्ष, ठीक है। तो ओवरऑल ये चैप्टर का हो गया इंट्रो कि ये हम टॉपिक कवर करेंगे। तो देर ना करते हो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा शीत युद्ध की शुरुआत। देखो शीत युद्ध होता क्या है ये देखते हैं पहले। बच्चों देखो शीत युद्ध होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। आपको पता है राजनीति, देखो राजनीति शास्त्र के अगर हम बच्चे हैं, मतलब अगर आप एक राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आज के टाइम पर कौन सी व्यवस्था अपनाई जा रही है, वो व्यवस्था आई कैसे, पीछे का कारण क्या है। तो बेसिकली यही रीज़न होता है हमारे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का, ताकि हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, राइट। तो देखो जब हमारे, आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में अभी तक युद्ध जो है ना, विश्व स्तर पर जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 2 बार। उस 2 युद्ध को कैसे जानते हैं? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। एक बार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एक बार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा है ना, यूनिट 2 का चैप्टर 1, तो आप मुझे बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, क्यों पहला विश्व युद्ध जो है लोगों के लिए एक सीख नहीं बना कि दूसरा विश्व युद्ध भी उनको देखना पड़ा। भाई सेकेंड टाइम भी विश्व स्तर पर कई सारे देश आपस में लड़े थे। तो आपको पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 2 देशों के बीच में हुआ था। उसमें मैंने बताया था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। नहीं देखा तो आप जाकर के देख लो, बहुत आसान से और बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लो। बाकी जैसे ही जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब बहुत ज़्यादा हानि हुई, बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई, तब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी विश्व स्तर पर कई देश ऐसे थे जिनके आपस में ना तनाव चलते थे, और वही तनाव जाने गए शीत युद्ध की शुरुआत से। तो उसी को बोला गया शीत युद्ध। अब देखो क्या बोल रहा है ये, शीत युद्ध जो है वो एक स्थिति होती है, यानी कि ये कोई डायरेक्ट नहीं है। हाँ भाई, 2 देशों के बीच में सीधा परमाणु बम नहीं उड़ाए जा रहे हैं, एक दूसरे के देश पे परमाणु बम नहीं फेंके जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कभी भी परमाणु बम फेंका जा सकता है। मैं बता रही हूँ आपको कि शीत युद्ध जो होता है वो एक युद्ध जैसी स्थिति होती है, परंतु किसी वास्तविक सशस्त्र टकराव से रहित होती है। यानी कि रियल में आपस में 2 देश
लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वो एक दूसरे के देश पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपस में टकरा रहे हैं। तो देखो एक छोटा, अगर एग्जाम में ये आया तो आप भूमिका के रूप में डेफिनेशन बहुत आराम से लिख के आ सकते हो, बहुत आसान से, कि शीत युद्ध से अभिप्राय युद्ध के एक ऐसी स्थिति से है। क्या है? एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो प्रतिद्वंदी गुटों, दो या हो सकता है दो से ज़्यादा भी, ठीक है, दो प्रतिद्वंदी गुटों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव हो। अभाव मतलब वो चीज़ नहीं होना, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। दूसरे शब्दों में शीत युद्ध जो है वो एक विचारधाराओं की लड़ाई है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, हम क्या होते हैं, हम जब स्टूडेंट थे, हम स्टूडेंट तो फिलहाल आप लोग अभी भी हैं, जब हम छोटे क्लासेस में होते थे, ये कोई 9वीं 10वीं या फिर 8वीं 7वीं में क्लासेस में होते थे, तो हमारे अंदर क्या होता था ना, हमारे जो दोस्त वगैरह होते हैं, अगर मान लो किसी टेस्ट में तुम्हारे नंबर आए 10, ठीक है, और तुम्हारे साथ में ही एक और बच्चा बैठता है, वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके आ गए हैं 12, तुमसे 2 नंबर ज़्यादा है, तो उस समय पर क्या होगा, तुम्हारे मन में एक ईर्ष्या होती है, एक जलन होती है, भाई मेरे 10 आ गए, उसके 12 नंबर कैसे आ गए, ये 2 नंबर मुझसे ज़्यादा कैसे, मैंने इतनी पढ़ाई की फिर भी मेरे 10, इसके 12 कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या ईर्ष्या हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है, लेकिन आप डायरेक्ट उसको नहीं बोल रहे हो कि भाई तेरे 2 नंबर कैसे ज़्यादा आ गए, यानी कि आपके मन में है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पर थी। शीत युद्ध में क्या था, 2 गुट थे। 2 गुट कौन से थे? एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। यूएसएसआर कौन सा था? सोवियत संघ। और यूएसए कौन था? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक ऐसी स्थिति थी कि दोनों देश चाहते थे कि मैं आपस में टक्कर में रहे, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर रहे, लेकिन डायरेक्ट ऊपर नहीं आते थे, यानी डायरेक्ट बोलना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति थी लेकिन बोलना नहीं चाहते थे। दोनों अपनी आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति से एक दूसरे से टकराते थे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको पता है पहले विश्व युद्ध में क्या परिणाम आया था और दूसरे विश्व युद्ध में क्या परिणाम आया था। क्षति तो होनी उनके देश की ही है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतने सारी चीज़ों का जो है वहाँ पर घाटा होगा, तो वो सब इन्हीं के डर के मारे नहीं करते थे। लेकिन फिर भी युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से अभाव होता था पर अप्रत्यक्ष चालू रहता था। तो आराम से समझ लिए शीत युद्ध क्या है। होप सब शीत युद्ध को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझ गए होंगे कि शीत युद्ध जो होती है वो एक स्थिति होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा गुट यानी कि समूह, आप प्रत्यक्ष युद्ध का अभाव होता है और तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, यानी कि दोनों देशों के, दोनों गुटों के बीच में विचारधाराओं को लेकर के लड़ाई हो रही है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझा शीत युद्ध क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि शीत युद्ध के कारण क्या है, क्यों ये शीत युद्ध हुआ। वैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल की अगर आप 11वीं 12वीं में आपके पास पॉलिटिकल होगी ना, 12वीं में खासकर, तो आपको शीत युद्ध वाले चैप्टर में कोई जो है परेशानी नहीं होगी, आराम से आप समझ जाओगे। तो शीत युद्ध के कारण आपको आराम से समझना है। तो देखिए शीत युद्ध के क्या कारण थे। एक रूस के एक राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी जो कि थी बोल्शेविक क्रांति। इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति हुई थी रूस में, जिन्होंने जार शासन को खत्म किया था। यानी उस समय पर रूस में जो था ना, एक शासक था जो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा शासक था, तो उन्होंने क्या किया था, व्लादिमीर लेनिन ने जार शासन को खत्म किया था। ठीक है, इस क्रांति के द्वारा इनको खत्म किया और कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन सोवियत संघ की स्थापना का मार्ग किया। यानी कि सोवियत संघ को खड़ा किसने किया? व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, इतना याद रखना। द्वितीय विश्व युद्ध का जब अंत हुआ तो सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी स्थायी सेना और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखा। अब देखो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों बोला गया है? क्योंकि नंबर 1 पर था अमेरिका, और अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता था वो था सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर। ठीक है, तभी यहाँ पर शीत युद्ध बोला गया, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ही टक्कर थी। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, विश्व के सामने सिर्फ सोवियत संघ ही था जो अमेरिका को टक्कर दे सकता था। ठीक है, महाशक्ति के रूप में उभरा, जो कि पश्चिम में विशेष रूप से अमेरिका के चिंता का एक विषय था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, साम्यवादी शासन कहाँ पे आया था? यूएसएसआर में आया था, यानी कि रूस में आया था। रूस जो देश है ना, रूस जो है वहाँ पर, वहीं पर
साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, यानी कि रूस में हुई, और पूंजीवादी इस देश के इसके विरोधी थे। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, यूएसएसआर में इसके ये जो पार्ट 1 है ना बच्चों, पार्ट 2 में मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा टेबल बना दूंगी, उसमें मैं यूएसए और यूएसएसआर में डिफरेंस बता दूंगी ताकि आप अच्छे समझ जाओ कि ये दोनों अलग कैसे हैं, ठीक है। अब अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पे कैपिटलाइजेशन पर जोर दिया जाता था, बट रूस में क्या था, यूएसएसआर में क्या थी, साम्यवाद था, ठीक है। ये विचारधारा वहाँ पर अपनाई जाती थी और अमेरिका में पूंजीवाद, तो ये इसके विरोध में हुआ। 1924 में ब्रिटेन में और 1933 में अमेरिका में सोवियत संघ को मान्यता दी, यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका के थ्रू 1924 और 1933 में सोवियत संघ को फिर मान्यता भी मिल गई। हालांकि सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच एक वैचारिक संघर्ष जो है वो शुरू था, लेकिन इस संघर्ष की जड़ें जो है दूसरे विश्व युद्ध में भी देखी गई, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल थे मित्र राष्ट्रों में। दोनों महाशक्तियां आपसी प्रतिद्वंदिता संबंध को जन्म देने के पीछे कुछ कारण थे। अब देखिए यहाँ से पता चलेगा कि शीत युद्ध जो है वो किस कारण उठा। सबसे पहला कारण, सोवियत संघ पर जो है जर्मन ने हमला कर दिया था, जिसके कारण शीत युद्ध उठा। बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उस समय पर जो यूएसएसआर था वो शामिल था मित्र राष्ट्रों में शामिल था, क्योंकि रूस था तो यूएसएसआर उस समय पर मित्र राष्ट्रों के साथ था, और उसी में मित्र राष्ट्र में था यूएसएसआर और धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मन। तो जर्मन ने क्या किया, जर्मन ने 1941 में जर्मन ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। जिसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है शीत युद्ध के उदय का, क्योंकि उसने ले लिया था बदला लेना था, जो कि शीत युद्ध के कारण बना। और इसी के कारण पूर्वी और पश्चिमी देश, देखो पश्चिमी देश कौन था, अमेरिका, और पूर्वी देश कौन था, सोवियत संघ, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में क्या हो गया, टकराव भी पैदा हो गया था इसी कारण, क्योंकि 1941 में जर्मन ने कर दिया था इस पर सोवियत संघ पर हमला, धुरी राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों पर कर दिया था हमला, तो इस वजह से दोनों के देशों के बीच और ज़्यादा तनाव बढ़ गया। ये फर्स्ट पॉइंट में आप आराम से लिख दोगे। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि युद्ध के पश्चात जो है उद्देश्यों के विवाद बने रहे थे। देखो इसके पीछे का कारण क्या था, मैं ये बता देती हूँ। जब युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय पर क्या था, जो जर्मन था, जर्मन को 2 भागों में बांटने की बात की गई थी कि एक भाग पश्चिम की तरफ जाएगा और एक भाग पूर्व की तरफ जाएगा, एक भाग पश्चिम की तरफ और एक भाग पूर्व की तरफ जाएगा। तो अपने विकास क्षेत्र को लेकर के इनके बीच में क्या रहा था, विवाद रहा था। किनके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, कि भाई आधा क्षेत्र मेरे हिस्से में आएगा, आधा क्षेत्र तुम्हारे हिस्से में आएगा, इसके पीछे हुआ था विवाद। दूसरे पॉइंट में ये लिख दोगे। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न समझौतों का उल्लंघन हुआ था यहाँ पर। जैसे कई सारे समझौते ऐसे हुए थे कि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में कुछ देशों को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन सभी उद्देश्यों का उल्लंघन हुआ, समझौतों का उल्लंघन हुआ, जिस वजह से शीत युद्ध एक कारण बना, ठीक है। अन्य कारण में आप क्या लिखोगे, अन्य कारण में आप ये लिख सकते हो कि देशों के बीच में पारस्परिक शत्रुता बनी रही थी, पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच पारस्परिक शत्रुता बनी रही। फिर आप लिख सकते हो कि जापान पर आक्रमण किया था। जापान पर, आपको पता होगा, जापान पर आक्रमण हुआ था अमेरिका द्वारा। जापान के 2 देश हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका प्रभाव इतना भयंकर है कि आज भी 100 साल के बाद भी आज भी उसका परिणाम देखा जाता है। तो यहाँ पर जापान के 2 देश हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, और वो परमाणु बम के नाम पता है आपको? एक बम का नाम था लिटिल फैट और एक का नाम था, क्या था, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। 2 बम थे, दोनों बम के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक। तो जापान के 2 देशों पर, 2 राज्यों पर जो है बम गिराए गए थे, जिसके कारण भी शीत युद्ध और ज़्यादा बढ़ा। उसके अलावा एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सोवियत संघ को जो वीटो पावर मिली थी, इसके कारण भी था। अमेरिका के रास्ते में ये रुकावट बन रहा था। तो अमेरिका के रास्ते में रुकावट कैसे बन रहा था, ये रूस ने अमेरिका के 2 रास्तों को बंद कर दिया था। उसके अलावा चर्चिल जो थे, वो एक राष्ट्रपति थे, उनका भाषण था, उन्होंने अपने भाषण को इस तरीके से तनावग्रस्त बनाया कि उनके एक कमिटमेंट को शीत युद्ध में जोड़ा जाता है। तो इस पार्ट में हमने अच्छे से समझा शीत युद्ध क्या है,
ठीक है। शीत युद्ध क्यों उभरा, उसके कारण देख लिया हमने बहुत अच्छे से कम 7 से 8 पॉइंट हमने लिखे हैं। अगर आपके एग्जाम में 15 नंबर का क्वेश्चन भी आया है ना, डेफिनेटली आप आराम से इस क्वेश्चन को लिख लोगे। बाकी अगर हम देखें तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, ये भी हमने कवर कर लिया, शीत युद्ध के कारण क्या। अब क्या बचा आपका, शीत युद्ध के चरण, उसके अलावा साम्यवाद का पतन और फिर उसके बाद निष्कर्ष। साम्यवाद के पतन में आप बेसिकली ये देखोगे कि कैसे गुटनिरपेक्ष जो है वो खत्म हुआ, गुटनिरपेक्ष कह रही हूँ मैं, शीत युद्ध खत्म हुआ। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे। तो शीत युद्ध के चरण हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मिलने वाली सभी अपडेट्स फ्री स्टडी की आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस चैप्टर के रिटन फॉर्म में नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मांग भी सकते हो, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।